जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम आप सभी के लिए बीएसटीसी 2024 के राजस्थान जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन है चंबल नदी, बांडी नदी, बेडस नदी और जवाई नदी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो अजमेर की आना सागर झील की बात करें दोस्तों, तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज चौहान ने करवाया था। आनाजी चौहान या अर्नोराज चौहान ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और कौन सी नदी पे करवाया? वो करवाया था बांडी नदी पे करवाया था। बी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या नागौर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सागरमल गोपा जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? ये क्या लिखी? वो लिखी जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी थी या इनकी रचना थी ये। तो ये कौन सी रियासत से संबंधित है? तो जैसलमेर रियासत से संबंधित है। सी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है? राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है? ऑप्शन है राखी हवेली, सालिम सिंह की हवेली, रायपुर की हवेली या नथमल की हवेली। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सालिम सिंह की हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है मकराना में, सिरोही में, जालौर में या उदयपुर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मकराना। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप सभी का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामड़ा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन है अंगुली में, कान में, हाथ में या नाक में। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? दामड़ा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो इसमें आप सभी का राइट आंसर होगा ए, उंगली में पहना जाता है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। बताइए कि जयपुर पर्यटन मंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई? जयपुर पर्यटन मंडल को जयपुर रियासत के द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 4 फरवरी 1937 को, 7 अगस्त 1938 को, 8 नवंबर 1936 को या 18 अगस्त 1938 को। तो बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? तो जयपुर पर्यटन मंडल को जयपुर रियासत द्वारा मान्यता कब मिली? वो मिली 7 अगस्त 1938 को। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया?
ऑप्शन है राज सिंह ने, जय सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने या भीम सिंह ने। सहेलियों की बावड़ी है दोस्तों, तो बताइए सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन सी होगा इसमें आपका राइट। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। राजस्थान में किस जाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है? राजस्थान की किस जाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है? तो ऑप्शन है मीना, चारण, भील या बिस्सा। तो इसमें आप सभी का राइट आंसर होगा ए, मीना जाति को मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको चयन करना है गलत युग्म का। कौन सा युग्म गलत है? तेजा जी खडनाल, रामदेव जी उडु कश्मीर, कल्ला जी कोलुमंड या गोगाई जी ददरेवा। एक तरफ आपको लोक देवता दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके जन्म स्थान। तो बताइए कौन सा गलत है इनमें से? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? गलत चयन कौन सा इसमें? कल्ला जी राठौड़ कोलुमंड। कोलुमंड में किसका हुआ था जन्म? पाबू जी का हुआ था। पंचपीरों में शामिल पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलुमंड गांव में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? ऑप्शन है लटियाल माता, कालका माता, बडली माता या केला देवी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो बताइए साथियों राइट आंसर कौन सा होगा? किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बडली माता। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा समाज वीर भिक्खा को कुल देवता मानता है? राजस्थान का वह कौन सा समाज है जो वीर भिक्खा को अपना कुल देवता मानता है? ऑप्शन है भांबू, ताकड़, झाकड़ या कोकना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो झाकड़ समाज के कुल देवता कौन है? वो है वीर भिक्खा जी। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि आपको करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। ऑप्शन है जीन माता, करणी माता, शीतला माता या केला देवी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो करौली के यदुवंश राजवंश की कुल देवी कौन सी है? वो है केला देवी। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? डी राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सोवनपान आभूषण का संबंध किस अंग से है? या सोवनपान आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है हथेली, सिर, पैर या बाहर। तो सोवनपान कहाँ पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता है हथेली पे। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? ऑप्शन है बाकड़ी, लहरगोड़ा, ताश या पवेरी। तो राइट आंसर पता है कौन सा होगा इसमें? दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं? तो उसे पवेरी कहते हैं। डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 1857 की क्रांति के दौरान
राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर राम सिंह हाड़ा, गज सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या राव चंद्रसेन। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, राम सिंह हाड़ा ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था 1857 की क्रांति में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ये विश नहीं दोस्तों, विवश है। तो बताइए छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन डी राइट होगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, जयपुर शहर में स्थित किस इमारत के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है बीएसटीसी में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा कि जयपुर शहर में स्थित किस इमारत के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे? ऑप्शन है सिटी पैलेस, मुबारक महल, हवा महल या जंतर मंतर। तो लालचंद उस्ता किसके वास्तुकार थे? वो थे हवा महल के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हवा महल की एक दो विशेषताएं और बता देता हूँ कि हवा महल की नींव नहीं है दोस्तों, बिना नींव के खड़ा है हवा महल, ये ध्यान में रखना। और इसकी आकृति किसके है? कृष्ण मुकुट के समान है इसकी आकृति, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है हमारा, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो राइट आंसर कौन सा होगा? किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ पर ठहराकर उनकी सहायता की थी? ऑप्शन है शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, जयपुर के राजा राम सिंह ने, सलूम्बर के रावत केसरी ने या कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, ध्यान में रखना। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? ऑप्शन है कर्ण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर बताइए। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता करने के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो इसमें राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा? खानवा की बात करें दोस्तों तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है। तो मारवाड़ी सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? इसकी बात करें तो मारवाड़ी सेना मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी, मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी, ये भी ध्यान में रखना। ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? चारों ऑप्शन राइट नहीं होगी, आपको ध्यान में रखना है अलग से कि मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी खानवा के युद्ध में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन है, कुआडा भीलवाड़ा स्थान पर टाटे टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? कुआडा स्थान पर टाटे टोपे की सेना का मुकाबला
किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिटकोट या जनरल रॉबर्ट। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कुआडा का युद्ध किन किन की सेनाओं के मध्य हुआ था? वो होता तात्या तोपे की और जनरल रॉबर्ट की सेनाओं के मध्य। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर या राजसमंद। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अलवर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा शासक ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना करते थे? राजस्थान के कौन से शासक थे जो ब्रज निधि के नाम से काव्य की रचना करते थे? ऑप्शन है माधो सिंह, जगत सिंह, ईश्वर सिंह या प्रताप सिंह। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? कौन से शासक थे जो ब्रज निधि के नाम से काव्य की रचना करते हैं? तो वो है सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रथम चरण, चतुर्थ चरण, तृतीय चरण या षष्ठम चरण। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो वो है हमारे चतुर्थ चरण। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु के गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दौड़, घटी, ताकी या पटनी। तो इनमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो वर वधु के गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? घटी कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो मृत नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है बनास, घग्गर, माही या लूनी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सी नदी जो घग्गर मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो वो है घग्गर नदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन है बालोतरा, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहाँ पर है? तो वो है सी जोधपुर में। जोधपुर में है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। तो इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। नसीराबाद में हुई थी सबसे पहले राजस्थान में क्रांति। इसी के बाद पूरे राजस्थान में क्रांति का प्रसार हुआ था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना है। आपको बताना है कि यह झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शीशे और जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए या यूरेनियम के लिए। तो बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के लिए।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, कितनी हो सकती है? तो वो है दोस्तों 30। कितनी होगी? 30। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 34, 46, 50 या 54। तो कितनी है? 50। कितनी है? स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास को, मोतीलाल तेजावत को, मोहनोत नैन्सी को या विजय सिंह पथिक को। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मोहनोत नैन्सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है और अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए फिर कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व उपस्थित है। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व उपस्थित है? ऑप्शन है हमारे 4, 5, 3 या 7। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सिरीमाल, कोटी, धौलपुर या ही छत्रपुर। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। तो कब बने रहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? तो वह है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ACL कालाइल, HD सांकलिया, BB लाल या MA कनिंघम। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसे दिया जाता है? कालाइल को। ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बताइए गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन है कांजली, लूनी, चंबल या बनास। तो बताइए गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांजली नदी के किनारे है, नीम का थाना में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि सूड प्रबंध के लेखक कौन है? सूड प्रबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राज सिंह या महाराणा कुंभा। सूड प्रबंध के लेखक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की 4 रचनाएं थी। रसिक प्रिया। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। एक महत्वपूर्ण रचना और थी, वो कौन सी थी? रसिक प्रिया और एक सूड प्रबंध। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको बताना है कि मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अजयगढ़ किले की मरम्मत करवाई। तो अजयगढ़ किले की मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन है राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा राज सिंह ने या राणा रत्न सिंह ने। तो बताइए अजयगढ़ किले की मरम्मत किसने करवाई? तो महाराणा कुंभा ने करवाई थी। एक बात का और ध्यान में रखना, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस बात को भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं आता? निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं आता? ऑप्शन है नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी। तो कौन सा त्यौहार है जो सावन के महीने में नहीं आता है? तो वो है जन्माष्टमी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन मेड़ता सिटी नागौर में, परवसर नागौर में, देशनोल बीकानेर में या गोगामेडी गंगानगर में। तो बताइए तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है परवसर नागौर में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है अकबर खान, शक्तिदान ठाकुर, रामनारायण चौधरी या ताराचंद। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? रामनारायण चौधरी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा परिमल देव ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ पर स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसमें सी राइट आंसर होगा माउंट आबू में की गई थी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि राज्य का 7वां संभाग कौन सा है? राज्य का 7वां संभाग कौन सा है? तो इसमें आपका भी राइट आंसर होगा सी, भरतपुर राज्य का 7वां संभाग है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि किस जगह पर ऊँट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? किस जगह का ऊँट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? ऑप्शन है नाचना ऊँट जैसलमेर का, फलोदी का जोधपुर में, तिलवाड़ा का या वरुण। तो नाचना ऊँट जो कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में। वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं अगला।